अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंफॉर्मेटिव। तो आज जनाब हमारे साथ बड़े ही प्यारे भाई, एक खूबसूरत शख्सियत, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन कोटजामल से, टाउन कमेटी वार्ड नंबर 1 से अरफाक साहब जनाब मौजूद हैं। तो कोटजामल के मतलब या टाउन कमेटी के जो हालात हैं, जो भी हैं, वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरफाक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। स्पोर्ट्समैन तो आप हैं, तो सियासत में अगर आप आए तो क्या कोई कोई जज्बा था खिदमत का आवाम की, या एक शौक था? असल में हर इंसान के कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है। और मैंने जितनी भी लाइफ गुजारी है वो कोशिश की है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक लाइफ को गुजारा जाए। माशाल्लाह। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने सियासत में आने का प्रोग्राम बनाया। सियासत में मेरी आइडल जो है मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हैं, जिनसे मैंने सियासत सीखी। चूँकि मैं जब क्रिकेट खेला करता था तो वही वो शख्सियत थी जो मेरे हर मैच में नुमाने खसूसी हुआ करती। उन्हीं को आइडलाइज करके मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। क्योंकि वो एक ऑनेस्ट आदमी था, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से वो सियासत में है, करप्शन का कोई दाव नहीं था। उसी बात को सामने रखते हुए मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। और मकसद और मोटो यही था कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा। मैं चूँकि एक फ्लाई जहन का अमल इंसान हूँ। 2005 में हमने एक एनजीओ बनाई। जब आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी। हमारी जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी। जी। उन्हीं को देख के हमने फ़ैसला किया कि हमें एक एनजीओ बनानी चाहिए और आवाम की खिदमत करनी चाहिए। और उसी मकसद को लेकर मैं आज तक चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। यही मकसद था सियासत में आने का। क्या बात है, माशाल्लाह जी, अच्छी सोच है। और आप जैसी खूबसूरत शख्सियत से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह, और हमें यकीन भी था कि आप इलेक्शन इंशाल्लाह विन करेंगे। बहरहाल जो आपके मद्दे मुकाबले थे, जो विन जिनने किया, उनको मुबारकबाद है जनाब, पहले भी दी है, दोबारा देते हैं। तो लेकिन ये कि आपके चांसेस, हम यही समझ रहे थे कि रफाक साहब विन करेंगे इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन में हार जीत पहली शर्त है। जी। जब इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा, तो हार जीत मैटर नहीं करती। सही। मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, जज्बात नहीं मेरे हार है। वेरी इंशाल्लाह गुड। मकसद यही था कि अवाम की खिदमत करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवाम की खिदमत जारी रखे हुए हूँ। और इंशाल्लाह कोर्ट जैमल की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करना ही मेरी सियासत का मकसद है। और चूँकि मैं टाउन कमेटी कोलर वार्ड नंबर 1 से इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ। सही। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरे मुखालिफ जो इलेक्शन लोग जीते हुए हैं उनकी एक्टिविटीज़ मैं नोट कर रहा हूँ। और अपना भी जो मेरा मंशूर है, वो मैं पहला आदमी हूँ जिसने इस टाउन कमेटी में और ओवरऑल पूरे इस हल्के में एक मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा, जिसमें मेरा मंशूर पब्लिश भी हुआ। मैंने जी। उसको मीडिया पे भी उसको जी, अपलोड हमने किया। पढ़ा है। सही। और उसी मंशूर को इंशाल्लाह इलेक्शन हारने के बावजूद भी मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। और इंशाल्लाह मेरा जो काम है वो अल्लाह के फजल करम से जारी और सारी है। और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है वो उसकी बुनियाद मैंने आज से रखना शुरू कर क्या दिया है। बात है, वेरी इंशाल्लाह गुड। यानी प्रोग्राम है, अगर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ठीक हो इलेक्शन गया। आंसू लड़ेंगे। और एक दफ़ा कोटजामुल को रोल मॉडल बनाएंगे, उसके बाद इलेक्शन से दस्तबरदार इंशाल्लाह जी। कोटजामल बहुत ज़रूरी है, इसको रोल मॉडल बनाना भी चाहिए। मेरा वैसे भी आपको पता है कि अरफाक साहब बड़ा आपसे पुराना ताल्लुक है क्रिकेट की वजह से। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, यानी कि मेरे फेवरेट बैट्समैन होते हैं, समझे आप ही नहीं? तो मैं बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। ऐसे ही कोटजामल में बेशुमार दोस्त और भी हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है मतलब। यानी कोटजामल समझे कि मेरा घर है, मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजारा है। तो क्या समझते हैं कि इसको चेंज करेंगे हम, बाजार को, बाजार के हालात को? इंशाल्लाह जी। मेरा जो पहला मंशूर था कि कोटजामुल बाज़ार के जो दोनों जानब नाले बने हुए हैं उनको एक दफ़ा साफ़ करके उनके ऊपर लोहे का जंगला लगा के उसको बिल्कुल कवर करना है। वेरी और गुड। दूसरा जो मेरा मंशूर था कि कोटजामुल की जब से ये मार्केट बनी है उसमें सिर्फ वो पुरानी ईंटें लगी हुई जो मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने बहुत अरसा पहले लगाई थी। सही। मेरा मंशूर था कि मैं उसके ऊपर खूबसूरत टफ्टा लगा के कोटजामुल के बाज़ार को खूबसूरत करूँगा। और प्लस जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाऊंगा इंशाल्लाह। सही। मैं इंशाल्लाह बाज़ार कमेटी के साथ मिलकर इस जो मेरा जो मंशूर था इसको इंशाल्लाह मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। और जो मेरे मुखालिफ जीते हुए लोग हैं उनके साथ मैं भरपूर ताउन करूँगा। क्योंकि मेरा मंशूर ही कोट जैमल की फलाह बहबूद है, कोट जैमल को खूबसूरत बनाना है ताकि बाहर लोगों
मैसेज है जी कोट अमल एक खूबसूरत कस्बा है और इसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने जो इलेक्शन जीते हुए लोग हैं उनको पावरफुल करूँगा और उनको मजबूत करके उनसे काम लेके इंशाल्लाह बाजार की खिदमत करेंगे। ऐसे ही होगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा शफीक साहब को कंटिन्यू रखेंगे अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जम करके गए, तो इसके मतलब क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरा तो शुरू दिन से एक ही कहना है कि मेरी पार्टी जो है वो मिर्ज़ा शफीक जलाल है और मुझे पार्टियों से ना कोई इतनी दिलचस्पी इससे पहले रही है। सही मैं लोग तो मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी समझते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं मिर्ज़ा शफीक जलाल का जनरल सेक्रेटरी सही हो हूँ। गया। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का मकसद और मोटो ही मिर्ज़ा शफीक जलाल को मजबूत करना है और इलेक्शन में हार भी होती है, जीत भी होती है। जिस तरह मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब एक मजबूत असाब के मालिक हैं, उनके तमाम कारकुन इसी तरह इंतहाई मुश्किल हालात में भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब जिस भी प्लेटफार्म को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह हम उनके शाना बिशाना खड़े होंगे। बाकी जमातों में मुश्किल वक्त भी आते हैं और अच्छे वक्त भी आते हैं। हमने ज़ाहिर है वजारत भी देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 15वां साल है हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का एक दिन एक साल के बराबर होता है, लेकिन मैं दाद दूंगा अपने वोटर सपोर्टर को, चूँकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपनी जमात का। मैं अपने वोटर सपोर्टर को दाद दूंगा कि वो तमाम तर लालच, इंतहाई ज़ालमाना सियासत, इंतकामी सियासत ख़ास तौर पे ये पिछले 5 सालों में हुई। नून लीग ने जो जुल्म और बर्बरियत हमारी जमात के ऊपर किया, हमारे वोटर सपोर्टर पे किया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे वोटर सपोर्टर बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ कमिटेड हैं और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त एक बार फिर मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को टॉप पे लेके जाएगा और इसके लिए इंशाल्लाह प्लानिंग जारी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हालात को बेहतर करेगा। क्या बात है, ठीक हो गया। वैसे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये वहीं तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो मामलात है ना, वो अच्छे तरीके से मतलब निभाने चाहिए हमें। क्या हाल है? बिल्कुल सियासत में देखिए मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने इलेक्शन में जीतने के बाद जो रवादारी की सियासत का रवाज डाला था हल्के में, कोई इंतकामी सियासत हमने नहीं की बल्कि तमीर और तरक्की की सियासत की। और मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब के दौर में मैं समझता हूँ कि अगर तरक्याती हवाले से देखा जाए तो उनका दौर जो इंतहाई सुनहरा दौर था। उन्होंने तमाम बरादरी को अकोमोडेट किया। अगर मुलाजमत देने का टाइम हो तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जराल बरादरी को मैंने अकोमोडेट करना है, गुज्जर बरादरी को उन्होंने मुलाजमतें दी। इंतज़ामी ओहदे जो हमारे हल्के में रहे वो ख़ास तौर पर दूसरी बरादरियों के साथ रहे। चूँकि आपका तल्लक जो है वो यूनियन कौंसिल बंगाली से है, बंगाली से। तो हमारे यहाँ पे जो असिस्टेंट कमीशन रहे वो गुज्जर बरादरी से तल्लक रखते थे। मदर साहब शफीक साहब ने उन्हें रावलापुर से शिफ्ट करके अपने हल्के में अपॉइंट किया। तो यही मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब की खसूसियत है। ऐसे ही होना किसी चाहिए। किस्म की कोई ऐसे ही। इस्लामी सियासत नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ और बरादरीज़म भी नहीं होना चाहिए। ये जो दौर चल रहा है इसमें बरादरीज़म ज़्यादा है। हमारे ऊपर जलाल कबीले के ऊपर बरादरीज़म का ज़्यादा लेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सियासत हो रही है वो टोटल बरादरीज़म की हो रही बरादरीज़म है। भी होगी। मिर्ज़ा शफीक जलाल ने मलक बरादरी को सपोर्ट किया, गुज्जर बरादरी को सपोर्ट किया, जट बरादरी को सपोर्ट किया, मुगल बरादरी को, हर बरादरी को मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब एक पैराहे में रख के साथ लेके चले और इसी सियासत की वजह से हम मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को आइडलाइज करते हैं। क्या बात है। शफीक साहब, आपकी खुशकिस्मती है कि ऐसे मोहब्बत करने वाले हमदर्द इंसान आपके पास हैं। ये अल्लाह का ख़ास इनाम होता है। बातें बहुत सारी हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो मेरे ख्याल है वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन चंद सवाल हम करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा डिस्कस होगी जनाब, दोबारा मुलाकात करेंगे जनाब से, तो उसके मतलब ही बातें होंगी। तो क्या समझते हैं कि कोट जामल में ये क्लाशन कोफ कल्चर, या कोट जामल में नहीं हमारे पूरे इलाके में ये क्लाशन कोफ कल्चर है जो इसको खत्म करना चाहिए? देखिए जी, आप दो जाने देखे आप गवाएं जिसकी वजह से क्लाशन कि यानी कि 2-3 जाने चली गई फायरिंग की वजह से। क्लाशन कोफ कल्चर का आपने हवाला दिया है, तो सबसे पहले तो चूँकि मैं इंतज़ामिया का नाअहल ही समझूंगा कि उन्होंने हमारे जो हल्का है इसमें दफ़ा 144 नाफज कर रखी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे जो शादियाँ हो रही हैं उसमें खुला इस एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही खिलाफवर्जी है। हो रही है। और हम ये समझते हैं कि हमारी शादी उतनी देर तक कंप्लीट ही नहीं होती जितनी देर तक हम यहाँ पे गोलियों की गन गरज ना हो। तो सही। इसको इंतज़ामिया को अपने जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस ये जो फायरिंग का सिलसिला है इसको बिल्कुल रुकना चाहिए रुकना और चाहिए। ख़ास तौर पे शादियों पे शादियों की ऐसी इस कल्चर को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जी और क्लाशन ऑफ कल्चर तो ज़ाहिर है ही हमारी अवाम के लिए नुकसानदेह है, जी क्योंकि उन्हीं का
95 का वाक़या आपके सामने है। जी हमें क्लाशनकोव कल्चर का पता भी नहीं था, लेकिन बाहर की बरादरी ने आके हमारे ऊपर जो जुल्म किया, उसके बाद ज़ाहिर है फिर आपने हमें अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं इंतज़ामिया से, आपके प्लेटफार्म से, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जी मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर पे वो ये जो शादी ब्याह पे फायरिंग का सिलसिला है, इस पे वो पूरी तरह अपने रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करे और इस सिलसिले को रोके। इससे हमारी बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत जी से लोग अपाज हुए हैं। इस सिलसिले को रोकना चाहिए। सही सवाल आपने मतलब मैंने किया, लेकिन आपने जवाब बड़ा अच्छे से दे दिया उसका। लेकिन इंतजामिया के मतलब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा वैसे क्राइम का गढ़ हल्का बरनाला क्यों, मतलब हल्का LA5 को क्यों समझा जाता है? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहा है ना, इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। तो ये इंतजामिया बिल्कुल ही गफलत का शिकार है। पटवार खाने में जाएँ आप, कचहरी में देखें आप, पैसे लिए जा रहे हैं, नाजायज़ कब्जे जो है ना वो लोगों को दिए जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, चलो तुम्हारे नाम पे ज़मीन करवा दें। ये सिस्टम क्या है सर? ये मतलब ये कब बंद होगा या कौन करेगा? ये कि साजिद साहब, ये जो सवाल है, ये तो आपका इंतहाई, मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे ख़ास तौर पे इस हलके में, वो पहले जैसी नहीं है। पहले जो ज़मीनों का लेन देन होता था वो सिर्फ एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी, उसको कागजी शक्ल में किसी जगह पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। और अब ये हो रहा है कि वालिदीन फौत हो गए हैं, ज़मीनें उन्हें फ़रोख्त कर दी हैं, लेकिन औलादें उठ के उस ज़मीन को जिससे उनके जी वालिदैन ने पैसे लेके उस वक्त अपने लिए आसानियाँ पैदा की थी, आज औलादें उठ के उन लोगों को परेशान कर रही हैं। मैं ख़ास तौर पे सर बेशुमार केस आ रहे हैं ना, बेशुमार केस आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला जी और DC पिंबर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कवानीन को और अपने इख्तियारात को बरकरार लाते हुए इन मसाइल पे ख़ास तौर पे काबू पाएँ। ये जो मसला है इस वक्त हमारे यहाँ पे कि वालिदैन ने जायदादें फ़रोख्त की थी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उस वक्त रेट बिल्कुल कम थे। अब चूँकि करेंसी डीवैल्यू हो गई है जी और ज़मीनों के रेट्स अप हो गए हैं, इस वजह से उनकी औलादें उठ के उनके किए हुए फैसलों को चैलेंज करके लोग उससे दोबारा पैसे वसूल कर रही हैं। मैं इस सारे निज़ाम को कंडेम करता हूँ और इंतज़ामिया की इस नाअहली को, इसमें जो हमारा महकमा माल है वो ऐसे ही मुलव्वस है, जी वो इन लोगों को बिल्कुल रास्ते ऐसे ही। दिखाता है। और उसके बाद ये सारे मसाइल इस वक्त 2-3, चूँकि मैं नाम नहीं लेता, 2-3 केसेस मेरे बिल्कुल आस पास हैं सही जिनसे गरीब आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि उनके वालिदैन ने पैसे दिए थे अपनी औलादों के लिए और आज उन गरीबों को इंतहाई परेशानी का सामना है। मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि इंतज़ामिया अपना रोल प्ले करे और उन लोगों को उनके राइट्स देकर लेकर वापस दे, जो इन लोगों के मसाइल इस वक्त उलझे हुए उनको हल करे। क्या बात है। ये जी थी हमारे प्यारे बड़े भाई जनाब अरफाक साहब, बड़ी खूबसूरत बातें थी, बातें और भी हैं, लेकिन आखिरी बात उन्होंने इंतज़ामिया के मतलब कही और हम क्या देना चाहते हैं इंतज़ामिया को कि आप अगर सुधरेंगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।